अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, इन्हें आप जानते ही होंगे। ये देवबंद के एक आलिम हैं और ये मशहूर इस वजह से हुए हैं क्योंकि ये मुनाज़रे करते हैं और मुनाज़रे की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, इस वजह से ये मशहूर हुए हैं। अच्छा, मैंने ये थंबनेल क्यों बनाया, ये फ़रिश्ता क्यों बन गए, उसकी रीज़न मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाता हूँ। कुछ भी बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें, फिर आपको पता लगेगा मैंने ये थंबनेल क्यों बनाया कि ये फ़रिश्ता कैसे बने। तो ये वीडियो देखें। मुझे एक शख्स एक दिन कहने लगा कि मौलाना आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? कहने का लगता है। कहते हैं फिर तस्वीर बनवाते हैं, क्यों बनवाते हैं? मैंने उससे कहा आप कुछ दिनों पहले जजीरतुल कमर गए थे। कहते जी हाँ। मैंने कहा क्यों? कहते अफ्रीका के उस जजीरे में 7 माह लगाने गया था। मैंने कहा आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? कहते भाई मैं तो लेके गया था। मैंने कहा मेरा जवाब दे, हाँ करें डर लगता है तो हाँ करें, नहीं लगता तो ना करें। मैं दूसरी लाइन नहीं पकड़ने दूंगा, मैं स्ट्रेट वे आदमी हूँ। अल्लाह से डर लगता है? कहते लगता है। मैंने कहा फिर आप तस्वीर खिंचवा कर क्यों गए जजीरतुल कमर? ये बगैर तस्वीर के पासपोर्ट बनवाया था। वीजा जो लिया है अफ्रीका की एम्बेसी से, वहां के एम्बेसडर ने आपसे आपकी पिक्चर एक नहीं 2-4 मांगी है। क्यों? आपने वहां क्यों तस्वीरें दे दी हैं? मौलाना वहां तक कलमा पहुंचाना था। मैंने कहा क्यों? कोई लाजमी है? अल्लाह के दरबार में कल कह देना कि मेरे मौला मेरा जी चाहता था मैं जजीरतुल कमर में जाके लोगों के पास कलमा पहुंचाऊं, लेकिन ये लोग गुनाह कराते थे। अशद्दुन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामतिल मुसव्विरून, जो मुझे सुनाते हो कि सबसे ज्यादा अज़ाब उसको होगा क़यामत में जो तस्वीरें खिंचवाता है। तो अल्लाह ये मुझे सबसे ज्यादा अज़ाब वाले काम तस्वीरें कहते थे। मैंने लिहाजा तस्वीर भी नहीं खिंचवाई, पासपोर्ट भी नहीं बनवाया, मैंने कलमा नहीं पहुंचाया। अल्लाह मुझे इस पाप से डर लगता था। अल्लाह को कह देना क्यों खिंचवाई तस्वीर? और फिर सब यही नहीं खिंचवाई, हर जगह खिंचवाई। आप जब इमिग्रेशन क्रॉस किए वहां लड़की ने आपकी तस्वीर खींची एयरपोर्ट पे। फिर आप जब जहाज में जाके बैठे वहां वो एयर होस्टेस आपके पास आई, कोई हमारा साथी ख्वाहिश जिसके पूरे थे वो तो नहीं आया आपके पास। आपने क्यों किया ये? मैंने मौलाना आप मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा खुदा की कसम नहीं उड़ा रहा मजाक, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं ये क्यों किया आपने? कहते आपके दिल में अगर कलमे की अजमत होती ना तो फिर ये सब चीजें बंदा बर्दाश्त कर लेता है। मैंने कहा काश तेरे दिल में अकीदे की अजमत होती ना तो ये सब चीजें भी तो बर्दाश्त कर लेता। तुझे वहां समझ आता है, यहाँ नहीं आता। हाँ वैसे आपकी भी तो जरूरत है। मैंने कहा शुक्र है कि तुम कायल हो, शुक्र है कि तुम। मैं आज भी अपनी दुआओं में तुम्हें याद करता हूं कि मेरे मौला चप्पे चप्पे पर इन लोगों की नुसरत फरमा। मैं दिल से दुआ करता हूं, आप भी आमीन कहते। न डंडा है, न झंडा है, न चंदा है, पूरी दुनिया में हमारी जमात ने दिन का काम किया। तो यार आप मेरे लिए दुआ नहीं कर सकते तो मेरे खिलाफ तरदीदी बयान तो बंद कर दे। मेरे खिलाफ तरदीदी बयान थोड़ा सा गुजारो, थोड़ी स्पीड हो ले, हाथ हौला रख दो यार। तो ये वजह से ये असबाब है। आप अल्लाह से असबाब मांगे, अल्लाह आपको। हाँ अगर मेरे पास ये पावर हो कि मैं पूरी दुनिया में विदाउट टेक्नोलॉजी जा सकता हूं, मुझे नहीं जरूरत क्या की, मैं विदाउट टेक्नोलॉजी जाऊंगा। मैं आपको यहाँ कारगुजारियां सुनाऊं ना, आपको कारगुजारियां क्या दारुल इमरोहा, क्या सहारनपुर का मदरसे, क्या दारुल देवबंद, क्या जामिया आज़म मिस्र की यूनिवर्सिटीज और क्या मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा और कहां कहां तक ये दीन की दावत आपके इस खादिम की नहीं पहुंची, आप हैरान हो जाओगे। बंदे के पास मोबाइल इंटरनेट वाला मौजूद हो, वो बंदा उर्दू जानता हो और उस बंदे को थोड़ा बहुत दीन से लगाव हो और उस तक हम न पहुंचे हो, ये नहीं हो सकता। मैं पाकिस्तान नहीं, ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। मैं 6 बर्रे आज़म जहां पर मखलूक मौजूद है साथ में मैं नहीं है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, हम अपने दिन की दावत लेकर क्यों ना जाए? बाबा इस पर कोई फतवा है ना तो अपने पास आप संभाल के रखें, हम फतवों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो तावील आप शनाख्ती कार्ड की करते हैं, नोट की करते हैं, अपने उम्र की करते हैं, अपने हज की करते हैं, फिर अपने लिए नहीं बीवी को साथ ले जाते हैं, अपने उम्र पे बेटी को ले जाते हैं और ना महरम की तस्वीर खिंचवाते हैं। वही तावील इस फकीर के इसके अमराज के लिए भी कर लिया। तो यस्सिर ली अमरी, ये दूसरी चीज है। यहाँ एक दफा दखल मुकद्दर करो, एक मुफ्ती समझ के लगे मौलाना हज फर्ज है, उसके लिए ये अगर गलती करते हैं तो गुनाह इनके सारे, हम तस्वीर खिंचवा लेंगे। मैंने कहा 2 बातें। नंबर 1 उम्रा तो फर्ज नहीं है। कहते नहीं है तो मैंने कहा फिर कह दो कि उम्रा करना हराम है जब तक तस्वीरें मांगी जाए, फतवा दे दो ना। उम्रा तो नफल है, वल उम्रा तो ततव्वु, उम्रा तो नफल है, उम्रे की पाबंदी का ऐलान कर दे। और जो बंदा मुझे कह रहा है ये मुफ्ती साहब अपनी बेटी और बीवी को लेकर 1 महीना पहले उम्रे पे गए हुए थे, चुप। नंबर 2 मैंने कहा हजरत हज फर्ज है ना तो दीन की दावत देना ये उस फर्ज से बढ़कर फर्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल इस्लामी जिंदगी में हज 1 बार किया है और दावत कितनी बार दी है? सूरत मुज़म्मिल पहला रुकू पारा नंबर 29 रब्बे कायनात फरमाते हैं इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, ए पैगंबर आपने दिन में लंबा तैरना है, स्विमिंग तैराकी। इन्ना लका फिन नहारी मशयन तवीला नहीं कहा आपने चलना है, सबहन तवीला तैरना है। मक्का में कोई दरिया नहीं है, मदीना में कोई झील नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, तालाब नहीं है, नहर नहीं है, तेरा पैगंबर कहां है? पैगंबर ने कहां तैराकी की है? इन्ना लका फिन नहारी सबहन नहीं सबहन तवीला, मौसूफ सिफत में ऑब्जेक्टिव जो मौजूद है, ये अल्लाह ने किस तैरने की बात की है? तो मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद दावत इल्लाह है, इससे मुराद दावत इल-दीन है, दावत इल-शरिया है, इशाअतुल कुरान, इशाअतुद दीन है, इशाअतुल इस्लाम है। हुजूर पाक ने ये मेहनतें की हैं तो पैगंबर की मेहनत को सबहन तवीला कहा गया कि आपने तैरना है। तो भाई अल्लाह ने चलना क्यों नहीं कहा? वो कहते हैं चलना इसलिए नहीं कहा कि चलने वाला कभी रुकता है, सिसकियाता है, आराम करता है, लेटता है, फिर सफर में चल पड़ता है, लेकिन तैरने वाला न रुकता है, न आराम करता है, मुसलसल चलता है। तो हुजूर पाक को फरमाया गया दावत इल-दीन में कमी न कीजिए, मुसलसल चलिए। तो पैगंबर ने तो दावत मुसलसल दी है पूरी जिंदगी में, हज 1 बार किया है। आपको उस फर्ज पे हराम में तस्वीर पर गुंजाइश नजर आती है जिसके लिए पैगंबर ने लम्हा दर लम्हा, वक्त दर वक्त, ज़मान दर ज़मान, उम्र दर उम्र खर्च की है। इस पर आपको हमारी ये तावील समझ नहीं आती। मौलाना हाथ होला रखिए। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने क्यों थंबनेल बनाया कि ये फ़रिश्ता बन गए, क्योंकि ये अपनी तारीफ़ें खुद ही लगे हो, मतलब अपने आप को ही जोन सा है ना फर्स्ट पर्सन बनाते हैं और अपने आप को ही सेकंड पर्सन बनाते हैं कि एक बंदे ने मुझसे ऐसा कहा और उसका जवाब मैंने ऐसा दिया, मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। फिर उस बंदे ने मुझसे ऐसा कहा, मैंने उसका ऐसा जवाब दिया और ऐसा सवाल किया, मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। और फिर जिस तरह से ये मुतकब्बराना अंदाज में बात कर रहे हैं कि एक बंदा मुझसे सवाल करता है और मैंने उसको शिकस्त दी और उससे मैंने सवाल के ऊपर सवाल किया और वो फंस गया कि बात तो तेरी ठीक है और उसने तस्लीम किया।
मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ऐसा नहीं होता। इंसान के पास बेशक नॉलेज ना हो, 90% आवाम जो है ना वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती, वो अपनी गुमराही एक्सेप्ट नहीं करती अगर वो गुमराह हो तो। ये झूठ बोल रहे हैं कि एक बंदे ने कहा कि बात तो आपकी ठीक है, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बंदा जो सा बरेलवी अगर आपसे लड़ रहा है ना, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ देवबंद सही कह रहा है, और देवबंद अगर लड़ रहा है ना तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि बरेलवी सही कह रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाई, ये जो बातें कर रहे हैं ये झूठ पर मबनी है, खुद से ही बातें बना दी हैं और ख़ुद से ही उनका जवाब दिए जा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कहा ये अपने ही अंदाज़ में फ़रिश्ता बन गए। तो मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।